होम बटन और प्रिंट स्क्रीन। सही है यार, हो गया ये तो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार सभी देव देव बाबू के लिए वीर ताली करेंगे। करो 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 स्टार्ट। मैं देख रहा हूँ, सबकी स्क्रीनशॉट लूंगा और फिर तुम्हें ही दिखाऊंगा। जिसने नहीं की हुई उसका 1 नंबर काटूंगा सीधा PT2 में। करो शाबाश, अच्छे से ऊपर उठा के हाथ। हाँ गुड गुड, सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देव बता देना है जिसने नहीं की, उसका 1 नंबर हम काट लेंगे। महर्षि कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है महर्षि। हाँ सही है महर्षि, बस ठीक है, हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं अंतिम। अब सूरदास जी कहाँ गए? ये रहे। कुछ तो इतने वर्चुअल मोड में चले गए ना, ये तालियां भी खुद नहीं बजा रहे, वो ताली सी वाली फोटो भेज रहे हैं। मुझे तो लगता है कक्षा में भी आया करेंगे तो सीधा जूम में ऐप ढूंढा करेंगे। मैं कहा करूंगा हाँ भाई कैसा लगा, तो जूम ऐप पे ये ढूंढने चले जाया करेंगे, है ना। चलिए, हरि है राजनीति पढ़े आए। अब उद्धव जी को कह दिया बहुत कुछ। अब क्या कहेंगे? उद्धव जी के ज्ञान के माध्यम से, उद्धव जी के ज्ञान पे कटाक्ष करेंगी और भगवान कृष्ण को भी बीच में ले लेंगी। अब इस पद में क्या कहती हैं? हरि है राजनीति पढ़े आए। हरि तो राजनीति पढ़ ली, हम समझ गई हैं। हरि ने क्या कर लिया? कृष्ण ने क्या कर लिया? राजनीति पढ़ लिया। अब राजनेता कैसे हो जाते हैं? चतुर, चालाक, जिनको बहुत ज्यादा भावों से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब मधुकर भंवरा भी होता है, और मधुकर किसको भी कहा गया यहाँ पे? किसको? टाइप कर दो। मधुकर किसको कहा गया? चलिए इसका आप आंसर दो मुझे, इतने में आगे चलता हूँ। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर की कही हुई बात हमने समझ ली है। तुम्हारे द्वारा कही हुई, जो आपके द्वारा कही हुई बात है, वो हमें समझ में आ गई है। समाचार सब पाए, हमने वो समाचार प्राप्त कर लिया है। कि कौन सा समाचार? चलिए मैं बताता हूँ। मधुकर अर्थात भंवरा, मधुकर अर्थात भंवरा। और यहाँ पे किसके लिए आया है मधुकर शब्द? उद्धव जी के लिए। कि समुझी बात कहत मधुकर के, आपके द्वारा जो भी आपने हमें चीजें बताई हम समझ गए हैं। कहीं ना कहीं आप जैसा कोई चतुर व्यक्ति था जिसने भगवान कृष्ण को, जो तो गोपियों को के साथ वो जब बांसुरी बजाते रहते थे, या फिर गायें चराते रहते थे, या फिर माखन के लिए जद्दोजहद करते रहते थे, वो कृष्ण योग की बात भेज रहे हैं, निर्गुण भक्ति की बात भेज रहे हैं। हमें लग गया पता उद्धव जी, आप जैसा कोई चतुर व्यक्ति था, और आपके जो आपने समाचार हमें दिए हैं, आपके मुख से जो समाचार हमें सुनने को मिले, हमें पता चल गया हरि ने क्या कर ली है। हरि है राजनीति पढ़ा है, उन्होंने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर, एक तो पहले ही बहुत चतुर होते थे, पहले ही, एक तो पहले ही बहुत वो चतुर थे। किसी की बातों में नहीं आते थे, चोरी कर लेते परंतु पता नहीं चलने देते, इत्यादि इत्यादि। ये सब चीजों के ध्यान में रख के ऐसी बात कही जा रही है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही इतने चतुर चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और ऊपर से क्या हो गया? गुरु ने उनको ग्रंथ पढ़ा दिए। वो तो पहले ही इतने चतुर थे, अब और क्या हो गए? चतुर हो गए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हम मान समझ गई हम कि उनकी बुद्धि क्या हो गई है? और ज्यादा बढ़ गई है, वो और ज्यादा चालाक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या भेजा है? उनको भेजना चाहिए था कि गोपियां मेरे मेरे वियोग में होंगी, तो मैं उनको सांत्वना भेजूं कि मैं आ जाऊंगा, या आपका जो प्रेम है उसका मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। परंतु उन्होंने भेजा क्या? जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हम समझ गए कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो उन्होंने क्या भेजा है? योग का संदेश भेजा है। ऊधो भले लोग आगे के, उद्धव जी आप जैसे भले लोग आजकल रहे कहाँ हैं इस दुनिया में? किस अर्थ में है? व्यंग्य के अर्थ में। उद्धव जी आप जैसे लोग इस संसार में रहे कहाँ है? पर हित, दूसरों के हित के लिए, डोलत धाये, जो दौड़े दौड़े चले आए। आप तो हमारा भला ही करना चाहते थे। आप तो ये, आपको तो पता लग गया कि हम इतने वियोग में, इतनी पीड़ा, इतने कष्ट, इतने दुख, इतने विरह अग्नि में दहक रही हैं। तो आपके जैसे लोग तो अब कहाँ रह गए आगे के? अर्थात आजकल के लोग आज आप जैसे कहाँ रह गए? पर हित डोलत धाये, जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते फिरते हैं। जो अब यहाँ पे इस पंक्ति में भी किस पे व्यंग्य है? भगवान कृष्ण पर, कि वो तो, और उद्धव पर भी,
भगवान कृष्ण पर ये व्यंग्य है कि वो हमारी सुध लेने नहीं आए, और उद्धव जी पर ये व्यंग्य है कि आप करने तो हमारा भला आए हैं, परंतु लेकर आए योग संदेश जो हमें और ज्यादा क्या दे रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है। अब अपने मन फेर पाई है, बस अब और नहीं, अब तो हम अपना मन भगवान कृष्ण से क्या कर लेंगी, वापिस ले लेंगी। अब अपनो मन फेर पाई है, चलत जो होते हैं चुराए, जो वो जाते हुए क्या कर गए थे, अपने साथ ले गए थे। अब अपना मन हम फिर से पाएंगी, अब अपने मन फेर पाई हैं, अब हम उनसे अपना मन दोबारा वापस ले लेंगी। चलत जो होते चुराए, जो जाते हुए वो साथ में ले गए थे, हम अपना मन उनसे वापस चाहते हैं। क्यों वापस चाहते हैं, क्योंकि उनको प्रेम की कदर नहीं रही। और उन्होंने ऊपर भी कहा था ना, मर्यादा न लही, अर्थात प्रेम के बदले प्रेम देने की मर्यादा नहीं रखी। क्योंकि उन्होंने मर्यादा नहीं रखी, वो प्रेम को अब झूठा कहने लगे हैं। तो अब अपनो मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए, अब तो हम उनसे अपना मन वापस ले लेंगी। ते क्यों अनीति करें आपुन, क्यों खुद स्वयं अनीति कर रहे हैं, जो और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों की अनीतियों को छुड़ाते थे, जो सभी के साथ न्याय करते थे, जो अच्छी बातों को बढ़ावा देते थे, बुरी बातों का शमन करते थे। ते क्यों अनीति करें आपुन, अब वे खुद ही अनीति क्यों करने लगे हैं, और क्योंकि वो राजा बन गए हैं। तो यहाँ पे राजधर्म की भी बात कर दी सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से। राजधर्म तो यह है सूर, राजधर्म क्या कहता है सूरदास जी, या फिर उद्धव जी को कहते हुए गोपियां कहते हैं राजधर्म तो ये है, अरे वो राजा बन गए ना, तो राजा का धर्म तो है प्रजा ना जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को बिल्कुल भी सताता नहीं है। परंतु भगवान कृष्ण अगर अपनी प्रजा को, हम गोपियों को सता रहे हैं, तो अर्थात वो अच्छे राजा नहीं हो सकते हैं। इस अर्थ में ये चतुर्थ पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है बेटा, जो अपने पंजों में, अपने क्या होते हैं, पक्षी के पंजे होते हैं, पंजे ही होते होंगे, हाँ, तो अपने पंजों में ऐसे ऐसे उस लकड़ी को पकड़ के रखता है, उसको उस लकड़ी का सहारा होता है, और वो हमेशा ये सोचता है कि जिस दिन मेरे हाथों से ये लकड़ी निकल गई, मैं नहीं रहूंगा। तो गोपियां जो भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी है, उनकी भक्ति में है, उनके प्रति समर्पित हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व उनको न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण को मान लिया है, वह कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे लिए तो वो कृष्ण, वो भगवान, वो ईश्वर, वो प्रभु, वो प्रेमी, हमारे लिए तो वो कृष्ण क्या है, हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में उस लकड़ी को दबा कर रखता है, उसी प्रकार हमने अपने हृदय में क्या कर रखा है, भगवान कृष्ण के नाम स्मरण को, या उन्हीं के नाम को, उन्हीं के प्रेम को पकड़ रखा है। और जिस प्रकार वो सोचता है कि जब उसके पास वो लकड़ी नहीं रहेगी तो उसका कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, वो शायद जिंदा भी ना रहे, वैसे ही गोपियां भी सोच रही हैं कि उनके प्रेम के बिना, उनकी याद के बिना, उनके आश्रय के बिना हमारा भी कुछ शेष हमारे जीवन में रह नहीं जाएगा। हिमांशु, तू फिर ऐसे करेगा, अंगूठा बैठ रहा नहीं है, ऐसे कर, ऐसे मत कर, ऐसे कर, बैठ के और सुन तो ले पहले, पता नहीं कहाँ गांव की सैर पे निकल गया है तू, बैठ जा जल्दी से फटाफट, जल्दी से बेटा। चलिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अब वो क्या कर रखा है, मन, मन से, क्रम, कर्म से, वचन, वाणी से। हम तीन तरीके से करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। भक्ति भी तीन प्रकार से हो जाती है, मन से, वाणी से, कर्मों से। कर्मों से सत्य बोलो, किसी के साथ कोई द्वेष भाव ना रखो, सबके साथ अच्छा अच्छा व्यवहार करो, सबके अंदर ईश्वर को मानो, किसी को धोखा ना दो। वाणी से सबसे मीठा बोलो, सबके साथ अभिवादन करो, सबको सबकी अच्छाइयों का बखान करो, सबके साथ अच्छी 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 बातें करो। वचने का दरिद्रता, एक वो श्लोक पढ़ते हैं ना हम लोग, वचने का दरिद्रता, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, है ना, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अरे भाई, वचनों में कैसी गरीबी, वाणी में कैसी गरीबी। अगर हम किसी को बोल कर अगर वो खुश हो रहा है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, तो कर्म वाणी से भी हो गया। मन से कैसे, मन से तो सबसे उत्तम है। अब मन में क्या हो, ईश्वर का वास हो, जिस मन में ईश्वर का सदैव निवास रहता है, वह मन मंदिर हो जाता है। तो ऐसे ही
जो गोपियां हैं वो कहती हैं हम तो मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से नंद नंदन, नंद नंदन अर्थात भगवान कृष्ण, नंद के नंदन, नंद के पुत्र, उर अर्थात हृदय में, हमने तो मन से, कर्म से, वचनों से नंद नंदन को हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और इस लकड़ी को, इस नाम रस को, भगवान कृष्ण के स्मरण को दृढ़ करके पकड़ लिया है। और जागत सोवत, जागते हुए, अब वो कैसे, हम भक्ति कैसे करती हैं, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में भी, दिवस दिन में भी, और निशी रात में भी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में। कान कान जकरी, कान कान कहती रहती हैं, कृष्ण कृष्ण कहती रहती हैं, और ये कहकर ही हमने उनको, उनके नाम स्मरण को दृढ़ करके पकड़ रखा है। और फिर योग पे आ गई, जिसको, जिस योग का संदेश उद्धव जी देने आए हैं, जिस निर्गुण भक्ति का संदेश उद्धव जी देने आए, उस पे आ गई। क्या कहती, सुनत जोग लागत है ऐसो, आपके जोग संदेश सुनकर तो हमें ऐसा लगता है, सुनत जोग, जोग यहाँ पे क्या है, योग, योग शब्द के लिए है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ऐसा लग रहा है जो करुई ककरी, जैसे कड़वी ककड़ी। आपके योग की तुलना किससे कर दी, कड़वी ककड़ी से कर दी। सूतो व्याधि, सूतो यह कैसी, व्याधि रोग, सूतो यह कैसी, व्याधि अर्थात रोग, हमको ले आए, ये कैसा रोग आप हमारे लिए ले आए। उद्धव जी कहते हैं योग करो, ध्यान करो, ईश्वर तो निर्गुण निराकार है, परंतु गोपियां क्या कहती हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए, ये कैसा रोग हमारे लिए आप ले आए, देखी सुनी ना करी, ना हमने कभी इसको देखा है, ना कभी इसको सुना है, ना कभी इसको किया है, अर्थात मन क्रम वचन से हम इससे परे ही हैं। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, आगे क्या कहती हैं गोपियां, उसको उद्धव जी को, किसको माध्यम बनाकर, भंवरे को, इसलिए इसका नाम क्या था, भ्रमर गीत। तो आगे कहती हैं, यह तो सूरत तिनहि ले सौंपो, उद्धव जी यह जो आपका योग संदेश है अच्छा होगा, यह तो तिनहि ले सौंपो, ये तो आप उनको सौंपो जिनके मन चक्री, चक्री कैसे घूमती है, करके दिखाओ एक बार, कैसे घूमती है, ऐसे गोल 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 कैसे घूमती है, आर्यन मलिक चक्री कैसे घूमती है, हाँ गोल गोल घूमती है ना। तो क्योंकि चक्री गोल गोल घूमती है मतलब स्थिर नहीं है, जब वो स्थिर होगी तो वो चक्री नहीं रही। तो ये क्या कह रही है, जिनके मन चक्री अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं है, तो हमारा तो मन एक ही जगह पे टिक गया है, उन्हीं के पास है, उन्हीं में लगा हुआ, वो ठीक है गलत है, हमारे पास आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे मन में तो एक ईश्वर भगवान कृष्ण निवास कर रहे हैं, हम तो मन से, वचनों से, कर्मों से उन्हीं की हो गई हैं। इसलिए ये आपका ये योग संदेश हमारे लिए कोई काम नहीं आएगा, ये तो उनको सौंपो जो आज किसी और को मान रहे हैं, कल किसी और को मान रहे हैं, परसों किसी और के शागिर्द बन जाते हैं, या फिर जिनके मन में स्थिरता का भाव नहीं है। स्पष्ट है बेटा, अब बताओ ऐसे है या ऐसे है, अभी भी ऐसे है कि ऐसे है। हाँ अर्जुन स्वामी ठीक है, अर्जुन स्वामी का पहले ऐसे था, अब ठीक है ऐसे हो गया। हिमांशु समझ में आ गया बेटा।